चार है ना, दो रह जाएंगे। और ये नेत्र यदि सदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अंतर ध्यान हो जाएगा, तो उसके हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई है। उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगा, ये गुरु महाराज ने बता दिया था। अब वो समय आया साहब, देवकी वसुदेव जी, कृष्ण और बलराम कहाँ वहां गए, चंदी नरेश के वहां गए। और वहां जाकर के जब आओ सबने सत्कार किया साहब, और वसुदेव जी ने बालक को उठाया है, देवकी माता ने उठा लिया है, बलराम जी ने बालक को उठाया है, और तय हुई कृष्ण का नंबर आया है। उस वक्त में गोदी में लिया है, दोनों हाथ और नेत्र सदृश्य हो गए, गायब हो गए। भगवान ने देखा है कि कृष्ण मेरा बालक का काल है, इसका मतलब इसके हाथ से मृत्यु लिखी हुई है। गुरु ने कहा था साहब, सुखदेव मुनि ने कहा है कि बुआ ने हाथ पकड़ लिया कृष्ण का और कहा अंदर ले गई कमरे में और जाकर के कह दिया है, हाथ नहीं छोड़ा है, कहा है। कृष्ण ने कहा कि बुआ बात क्या है, बताओ क्या बात है, बात क्या है मुझे बताओ। कि पहले वचन दे कि बोलो क्या वचन चाहिए, कि तू कभी शिशुपाल को ना मारे, कभी भी ना मारे, ये वचन दे दे। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि बुआ ये वचन मैं नहीं दे सकता हूँ, शर्त एक है मेरी कि क्या है कि मैं 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। कितना? 100 अपराध में क्षमा कर दूंगा, और 100 पे ऊपर जो हो जाएंगे तो फिर मुझे दोषी मत ठहरा, दोष मत देना। बुआ ने कहा कि 100 अपराध, जहां तक जिंदगी निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी। आए साहब वहां से फिर यहाँ आ गए, और वो भी बड़ा आया है, शिशुपाल सभा में आया है, और शब्द बोल दिए साहब। किसने कहा है? सुखदेव मुनि ने कहा है राजा परीक्षित से कि उस वक्त में देखो, भीम ने कहा कि तेरी जिभ खींच लूंगा मैं, चुप बैठा रहे, अतिथि है मेरे, और कैसे बोल रहा है। तो द्वारकाधीश ने कहा, भगवान ने कहा कृष्ण ने, भीम भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। शांति से बैठ गए, और देखो अशब्द बोलते 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 साहब, इंठाणो सिंचाणो इंठाणो नन्याणो 100। कृष्ण ने कहा कि एक शब्द यदि बोला है तो शिशुपाल तेरा अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा तेरा। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा साहब, बोलता गया तू क्या कर लेगा, 98 तू क्या कर लेगा, डरपोक ही तू क्या कर लेगा। भगवान ने कहा कि 98, फिर कहा कि तू माखन चोर है, प्रथम पूजा का अधिकारी नहीं है। 99 शिशुपाल 99 हो गए। फिर कहा कि तू चिरहरण है, तू भगोड़ा है। 100 अब एक भी शब्द बोला है तो मृत्यु निश्चित है, और मुझे दोषी मत ठहराना। और भगवान से प्रार्थना की कि बुआ हाँ अब मुझे दोष मत देना। फिर कहा तू चुगलखोर है, और सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, और जब आया साहब गर्दन धड़ से अलग कर दिए, और मोक्ष को प्राप्त हो गया है। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। मोक्ष हो गया उसका। अब सब भगवान वहां से कहा फिर आ गए द्वारका में। और उस वक्त में क्या हुआ, साम्राज्य लंबा चौड़ा था, छोटा मोटा परिवार नहीं था साहब। 16,108 रानियों का परिवार था साहब। एक रानी के 10 पुत्र और एक कन्या। 16,108 का परिवार, 56 करोड़ यादव। कितना? 56 करोड़ यादव हुए साहब। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि रुक्मिणी जी उस वक्त में जब भगवान जगी और दूध का गिलास लेकर के आई है। कौन? रुक्मिणी। और जब वो दूध का गिलास गर्म था, माताओं ध्यान देना,
दूध का गिलास गर्म था, दूध गर्म था और स्टील का पात्र है उदाहरण के लिए, वहां तो चांदी का था, पर अपने तो स्टील की बात करते हैं। चांदी का गिलास था साहब, उसमें दूध भर दिया था और पूरा भरा हुआ है। रुक्मणी माता ने ला करके द्वारकाधीश को वो गिलास पकड़ा दिया, ऐसा हाथ में लिया है, ले करके मुंह की तरफ ले गए और वो गर्म और या चला पड़ गया। किसके पड़ गया? भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के झाला बढ़ गया है और मुख से क्या नाम निकला? राधे। क्या निकला है? राधे। रुक्मिणी ने कहा जल्दी उठती हूँ, सेवा पूजा करती हूँ और सब काम मैं करती हूँ आपका, और दूध ला करके मैंने आपको दिया है और आपने राधे को क्यों पुकारा है? हमारे सरपंच साहब नरेंद्र सिंह जी पधारे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार सरपंच साहब के लिए ताली हो जाए। ओम हरि ओम। कमेटी वाले मंच पे पधारे हैं, क्योंकि पत्रकार जी को कुछ वीडियो भी शूट ओम हरि ओम। बोले श्री समलिया सेठ की जय। अरे झोलड़ी पे सेठ सांवरो झोलवाने जावे जी, कानो रंग गुलाल उड़ावे जी मंडप्या में। उड़ाने की मंडप्या में, उड़ाने की मंडप्या में। सम्मानित मंच पे विराजित परम सम्मानी हमारे कथावाचक गुरु जी, साथी उनके साथीगण, इस भागवत कथा के जो कार्यकर्ता है, साथ ही सामने विराजित मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, साथियों, आप लोगों ने 7 दिन तक समय देकर के गुरु जी की जो कथा श्रवण की, इसके लिए मैं आप सभी को ग्राम पंचायत की ओर से
डग ब्लॉक की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बात करने को तो कई सारी बातें हैं, समय का अभाव है। यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने कहा कि समय हमारे पास कम है। साथ ही मुझे अभी डग मीटिंग में जाना है और ये राजनीतिक मंच नहीं है, धार्मिक मंच है और आप लोग गुरु जी की कथा सुनने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं पूरे यहाँ विराजित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साहब धन्यवाद सरपंच साहब को, आपने जो अनमोल समय हमारे लिए निकाला है। एक बार जोर से सरपंच साहब के स्वागत के लिए जोरदार ताली हो जाए, पंडाल खुलना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इधर से आवाज नहीं आई है। द्वारकाधीश भगवान की 3 बार होना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान, द्वारकाधीश भगवान। माताओं को तो मुख से नहीं। राधे कृष्ण ने कितनी जोर से आवाज लगाई साहब, कितनी जोर से, एक बार बोलो राधे। बेटे डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का कारण क्या पता है? भूखा भोजन नहीं होने गोपाला, ले तेरी कंटीनी माला। है नहीं साहब, लोग कहावत कहते हैं रांडी को जीव क्या है साहब, है नहीं? आप समझ रहे हो, वो तो चक्कर नहीं है, कहे बुरा मत मानना। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो साहब क्या हुआ है, क्या निकला है साहब? राधे राधा तू बड़ी भागनी ने कौन तपस्या की। राधा तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की। तपस्या का प्रभाव है, तपस्या का प्रभाव है साहब, तपस्या का। रुक्मिणी ने पूछा है, रात दिन सेवा में लग रहे हैं हम, एक नहीं 16,108 ही, और मुख्य हम 8 है। 8 तो 24 से घंटा, कितना 24 ही घंटा आपकी सेवा में हम लगे हुए हैं, फिर भी आपने राधा का नाम क्यों लिया है? रुक्मिणी ने कहा है, क्यों लिया है आपने नाम? ऐसा क्या है राधा में? सुखदेव मुनि ने कहा है कि राधा तो बड़ी भागनी ने कौन तपस्या की। कैसी तपस्या, कैसी तपस्या की? सुखदेव मुनि कहा, राजा परीक्षित को गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का यज्ञ हो रहा, कथा श्रवण करवा रहे। इधर क्या हुआ है साहब? कृष्ण ने कहा कि राधा राधा ही है, रुक्मिणी राधा राधा ही है। कि कैसे? कि राधा राधा ही है, राधा की जितनी बड़ाई करो उतनी थोड़ी। ऐसा है कि हाँ रुक्मिणी ने डालनी है साहब, क्या ठानी है? ठान ली है, क्या ठानी है? कि मैं राधा की परीक्षा लेना चाहती हूँ। ऐसी कैसी राधा है? मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ राधा की। भगवान ने कहा कि आपकी इच्छा, जाओ तो ये रास्ता। रुक्मिणी निकल गई साहब, चलते 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 कहां पहुंच गई है? बरसाना में पहुंच गई है, बरसाना पहुंच गई है साहब। और राधा का भवन देखो आप। सुखदेव मुनि कह रहे हैं साहब, जब एक द्वार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और 7वें रूम में कमरे में राधा सोई हुई थी। अब रुक्मिणी ने पूछा है, जो पहले द्वार पर जो सेविका खड़ी थी उससे पूछा कि तुम कौन हो? कि मैं सेविका हूं। आगे पूछा है कि तुम राधा हो क्या? कि मैं सेविका हूं। तीसरा नंबर पर पहुंच गई रुक्मिणी और कहा कि तुम कौन हो? कि मैं महारानी की सेविका हूं। चौथी पर पूछा, मैं ही सेविका हूं।
पांचवी और छठा नंबर आ गया कि तुम राधा हो क्या कि नहीं, श्री जी अंदर सोई हुई है। हाँ, अंदर सोई हुई है श्री जी। रुक्मिणी अंदर गई साहब और जाकर के देखा है तो कौन, राधा सोई हुई है। कहा, पलंग के ऊपर सोई हुई है राधा। और इस वक्त में क्या वर्णन करूं मैं आपसे, क्या वर्णन करूं। रुक्मिणी ने पूछा, राधा ये क्या दशा बना रखी है तूने, ये क्या हुआ है मुझे बताओ। और क्या देखा है रुक्मिणी ने, राधे के शरीर पर छाला ही छाला सा, पूरा शरीर पर। तब रुक्मिणी ने पूछा कि ये क्यों पड़ गए। तब कहा कि दीदी जिस वक्त में तुम दूध पिला रही थी उस वक्त में जब कृष्ण ने गर्म गिलास मुंह के यहाँ ले गए और जो छाला अड़ गया और नाम निकला राधे, उस वक्त में पूरे शरीर पर छाले ही छाले दिखाई, पूरा शरीर हिस्सा हो गया मेरा। तब रुक्मिणी के आंखों से गंगा यमुना बहने लगी और कहा कि सत्य कहते हैं द्वारकाधीश कि राधा राधा ही है। फिर किसने कहा, रुक्मिणी ने कहा कि राधा तू बड़ी भाग्य में, ने कौन तपस्या की, ऐसी तपस्या है तुम्हारी कि देवी मैं उनकी चरण की सेविका हूं। क्या हूं, चरण की सेविका हूं। तब किसने कहा है, राधा ने कहा है कि दीदी एक बार कौन, द्वारकाधीश मेरा श्याम मेरा कान्हा बीमार हो गया था और उस वक्त में सभी से पूछा आपसे कि भगवान के चरण की रज यदि कोई भक्त दे दे, चरण की रज यदि कोई भक्त दे दे, ये चरण धुलवा करके जो पान मुझे करवा दे भगवान को, राधा कह रही है ऐसा उन्होंने प्रश्न रख दिया था। देवऋषि नारद जी के सामने ये बात रखी थी। देवऋषि नारद जी ने सभी से पूछ लिया है, 16,108 से ही पूछ लिया है, 56 करोड़ यादव से पूछ लिया है कि भगवान बीमार हो गए हैं और भगवान की औषधि ये है कि चरण की रज धूल और चरण का जल यदि आप दे दो, मांग रहे हैं कौन, नारद जी मांग रहे हैं, दे दो, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। रुक्मिणी भी ना कर दिया कि मैं पाप के भागी बन जाऊंगी, अपराध चढ़ जाएगा। नारद जी कहाँ वहां गए साहब और जाकर के राधा से कहा है देवऋषि ने, नारद जी ने कि उनके लिए ये औषधि चाहिए और ठीक हो जाए। तब राधा ने कहा कि मैं कृष्ण के लिए सदा सदा के लिए नरक में चली जाऊं तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, यदि मेरी औषधि से मेरा शाम ठीक हो जाए। क्या हो जाए, मेरा शाम ठीक हो जाए। साहब उसी क्षण चरण की रज दी है और चरण धुलवा करके जल दे दिया है साहब। और नारद जी लेकर के वहां गए, कहां, द्वारका में गए और वहां जाकर के पूछ लिया है कि किसने दिया है, कि राधा नाम की कोई एक गुजरी है उसने दिया है ये जल। क्या कहा कि मैं सदा सदा के नरक में चली जाऊं तो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरा प्राणनाथ जीवन का आधार मेरा श्याम है, वो ठीक हो जाए। ऐसा है कि हाँ, क्या कहा साहब, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ तुमसे, सच कहता हूँ तुमसे, तीर बदल जाए,
चरणों की। मीठे दारू की सेवा देते हुए ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों के। घर तूने